तो भाई देखो, ये तो सबको याद होगा कि आईपीएल 2025 को जहां आरसीबी ने अपने नाम करा था, जहां आरसीबी आईपीएल 2025 की विजेता रही थी, तो वहीं सीएसके आईपीएल 2025 की सबसे फिसड्डी टीम रही थी, जो कि पॉइंट्स टेबल पे 10 पोजीशन पे थी। और आईपीएल 2025 में आरसीबी और सीएसके के बीच जो दो मुकाबले भी हुए थे, उन दोनों ही मुकाबलों में आरसीबी ने सीएसके को मात दी थी। यानी आईपीएल 2025 में जब जब आरसीबी और सीएसके का सामना हुआ, आरसीबी ने हर बार ये प्रूव करा कि फिलहाल तो हम आपसे बेहतर टीम हैं। यानी सीएसके जो है थोड़ा सा फीकी साबित हुई थी, सीएसके आरसीबी से पीछे रही थी आईपीएल 2025 में। पर फिलहाल मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है जहां आरसीबी ने सीएसके को पीछे छोड़ दिया है। देखो, आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले जो आईपीएल हिस्ट्री की या फिर कहें जो उस वक्त पे करंट मोस्ट वैल्यूड टीम थी, ब्रांड वैल्यू के मामले में जो सबसे ऊपर थी, वो कोई और नहीं, वो चेन्नई सुपर किंग्स थी। लेकिन कल के दिन एक बार वापस से यहां पर रिवाइज ब्रांड वैल्यूएशन सामने आती है, तो क्या देखने को मिलता है कि लिस्ट में आरसीबी ने सीएसके को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम चैंपियंस आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स को डिथ्रोन करके सबसे ज्यादा वैल्यूएबल आईपीएल फ्रेंचाइज बन गया है। आरसीबी की ब्रांड वैल्यू 18.5% बढ़कर 22,327 करोड़ हो गई है और उन्होंने मुंबई इंडियंस, जिनकी फिलहाल ब्रांड वैल्यूएशन चेन्नई से बेहतर है, 20,086 करोड़ और चेन्नई की 19,505 करोड़ है, इन दोनों को पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल अगर पूरी लिस्ट देखें तो टॉप पे है आरसीबी, उनके नीचे आती है मुंबई इंडियंस, फिर है चेन्नई सुपर किंग्स, फिर आती है केकेआर, फिर आती है सनराइजर्स हैदराबाद, फिर आती है दिल्ली कैपिटल्स, फिर आती है राजस्थान रॉयल्स, फिर आती है गुजरात टाइटंस, फिर आती है पंजाब किंग्स और लास्ट में आती है लखनऊ सुपर जायंट्स। मैं यहां पर यह भी बता दूं कि अगर ग्रोथ परसेंटेज देखें तो इस मामले में सबसे बड़ी ग्रोथ यहां पर पंजाब किंग्स ने दिखाई है। भले ही लिस्ट में वो अभी सेकंड लास्ट पोजीशन पे है, जहां पे ओवरऑल वैल्यूएशन की बात हो रही है, लेकिन अगर ईयर वाइज ग्रोथ की बात करें तो इस बार सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है पंजाब किंग्स ने, जिनका ग्रोथ परसेंटेज 39.6% रहा है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है लखनऊ सुपर जायंट्स ने, जिनका राइज 34% का रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि भले ही ओवरऑल लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स थर्ड पोजीशन पे है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स टॉप पोजीशन पे थी, लेकिन आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेकार रही। वहीं मुंबई इंडियंस और आरसीबी दोनों ही टीमें प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब रही। आरसीबी तो विजेता ही बन गई। यही रीजन है कि मुंबई भी फिलहाल थोड़ा सीएसके से ऊपर आ गई है, सेकंड पोजीशन पे है, और आरसीबी फिलहाल टॉप पोजीशन पे है। तो यहां पर अगर चेन्नई को वापस से टॉप पोजीशन हासिल करनी है तो उम्मीद करनी होगी कि आरसीबी का अगला सीजन बहुत अच्छा ना जाए और चेन्नई अगले सीजन में कम से कम प्लेऑफ में तो जाए ही, और अगर ट्रॉफी वगैरह जीत जाए फिर तो बढ़िया ही बढ़िया। वैसे जहां चेन्नई सुपर किंग्स की बात निकली है, तो भाई मैं आप लोगों को एक ऐसी वीडियो दिखाना चाहूंगा जो आप में से शायद किसी ने भी नहीं देखी होगी। हाल ही में एमएस धोनी के बर्थडे के उपलक्ष्य पे चेन्नई सुपर किंग्स के सोशल मीडिया पोर्टल द्वारा एक धोनी की वीडियो अपलोड करी जाती है, जहां क्या देखने को मिल रहा है कि एमएस धोनी बॉल आउट कर रहे हैं। वो जो बॉल आउट वाला रूल हुआ करता था टी20 में कि विकेट पे निशाना लगाना है, तो एमएस धोनी यहां पर 5 बॉल्स डालते हैं जहां उनको विकेट पे निशाना लगाना होता है। शुरुआती 3 बॉलों में वो विकेट को मिस कर देते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगली जो 2 बॉल यहां पर धोनी डालते हैं, उन दोनों ही बॉलों में डंडा उड़ा देते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इससे मुझे एक और बात याद आती है। भाई लोगों ने इस बारे में बहुत बात नहीं करी। लोग कहते हैं धोनी कमाल के कप्तान थे, कमाल के बैट्समैन थे, कमाल के हिटर थे, कमाल के फिनिशर थे, कमाल के विकेट कीपर थे, बहुत सारी बातें लोग करते हैं। लेकिन यार पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जितना मैंने धोनी को बॉलिंग कराते हुए देखा, जो उन्होंने एक विकेट भी लिया है और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में भी जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कराई थी एक वक्त पे जब जहीर खान इंजर्ड हो गए थे, जहां उन्होंने केविन पीटरसन को आउट भी कर दिया था। फिर डीआरएस में जो डिसीजन है वो रिवर्स हो गया था। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मुझको ऐसा लगता है कि धोनी यार थोड़ा सा अगर बॉलिंग में होते ना तो वो एक अच्छे ऑलराउंडर भी हो सकते थे। खासकर जो उनकी बैटिंग का लेवल था वो तो चलो था ही, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बॉलिंग कराते, मान लो विकेटकीपर ना होते, थोड़ी बहुत पार्ट टाइम बॉलिंग भी वो कंसिस्टेंटली कराते रहते, तो भाई ऐसा कहां देखने को मिलता है, बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है कि कोई इतना अच्छा बैट्समैन हो, इतना अच्छा हिटर हो, लेकिन साथ में 125-130 की स्पीड भी डाल लेता हो। क्योंकि अगर आप धोनी की बॉलिंग देखें उस वक्त पे, जहां वो बिल्कुल बॉलिंग नहीं कराते थे, बिल्कुल बॉलिंग पे काम नहीं करते थे,
थे, यूं ही कभी एक आध मैचों में मजाक में कराई है या फिर मजबूरी में कराई है, तो वहां भी उनकी बॉलिंग स्पीड जो है 125, 126, 127 पहुंच जाती थी। तो अगर वो थोड़ा रेगुलर करा रहे होते, किसी वजह से वो एक पार्ट टाइम बॉलर इंडिया के होते, तो जाहिर सी बात है नेट्स पे थोड़ा अपनी बॉलिंग पे काम कर रहे होते। और भाई पता नहीं आप लोगों ने ये बात नोटिस करी या नहीं करी है, जब धोनी बॉलिंग कराते थे तो भाई बहुत से मेन बॉलर्स के कंपैरिजन में वो मिडल ओवर्स में स्विंग करा लेते थे, एक अच्छी खासी इन स्विंग देखने को मिलती थी। अगर आपको धोनी का वो विकेट भी याद होगा जो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ लिया था, वहां भी बॉल एकदम टप्पा खा के ऐसी इन स्विंग खाई थी जो भाई आज के टाइम पे बहुत से मेन पेसरों की बॉलिंग में देखने को नहीं मिलती है। इवन जो पीटरसन का विकेट था वहां भी भाई बॉल टप्पा खा के जिस तरीके से घूम रही थी, और जिन बॉलों पे विकेट नहीं भी मिला था वहां भी जिस तरीके से बॉल स्विंग कर रही थी, भाई ऐसा लग रहा था कि धोनी बहुत टाइम से बॉलिंग करा रहे हैं। तो पता नहीं, मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि लोग बहुत सी क्वालिटीज यहां पर धोनी की गिनाते हैं, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता है कि अगर गलती से ऐसा कुछ होता कि धोनी विकेटकीपर नहीं होते, एक आम फील्डर होते और लोगों को आइडिया होता कि ये बंदा बॉलिंग भी करा सकता है, तो भाई बहुत ही आसानी से धोनी एक ठीक ठाक ऑलराउंडर तो बनी जाते। बैट्समैन तो वो फुल टाइम है, परमानेंट है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन बैट्समैन तो रहते ही रहते, लेकिन पार्ट टाइम बॉलर के रूप में उनके नाम मुझे लगता है आराम से 150-200 विकेट भी होते अगर वो एक विकेट कीपर ना होते। क्या आपको भी लगता है कि धोनी की बॉलिंग में भी एक ठीक ठाक दमखम था? एक प्योर बैट्समैन विकेट कीपर होने के हिसाब से उनकी बॉलिंग उतनी खराब नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। अगर वो एक ऑलराउंडर के रूप में भी इंडिया में आते तो आराम से आज उनके 150-200 विकेट हो सकते थे। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलो भाई, अब बात करें आज की लास्ट अपडेट की, तो भाई ये बहुत ही शॉकिंग अपडेट है आरसीबी फैंस के लिए। अभी मैंने खुशखबरी दी आरसीबी फैंस को कि भाई ब्रांड वैल्यूएशन के नाम पे फिलहाल आरसीबी सबसे टॉप पे आ चुकी है। लेकिन आओ यार, तुम्हारा थोड़ा सा दिल तोड़ता हूं, ऐसी खबर सामने आ रही है कि यश दयाल जो हैं वो आईपीएल 2026 से बैन हो सकते हैं। आपको जैसा कि पता ही होगा कि हाल ही में उनको लेके कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां एक महिला ने और कुछ और महिलाओं ने उन पे आरोप लगाए कि ये बंदा हमारा यूज करता था, हमारे साथ खेलता था, हमको अजीब अजीब मैसेज भेजता था, उसके बाद शादी के प्रोमिसेस करता था, लेकिन मोलेस्ट वगैरह करके, फिजिकल असॉल्ट वगैरह करके छोड़ देता था। पूरा मामला इस समय क्या है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि यश दयाल बैन हो सकते हैं, आओ मैं बताता हूं। जैसा कि इस एक ऑफिशियल आर्टिकल में लिखा हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरसीबी फास्ट बॉलर यश दयाल के खिलाफ गाजियाबाद की एक महिला ने सेक्शन 69 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें बोला गया है कि उन्होंने प्रॉमिस ऑफ मैरिज के बहाने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल असॉल्ट, मेंटल हैरेसमेंट और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन किया है। एफआईआर 7 जुलाई 2025 को इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में फाइल हुई है। केस 21 जून को सीएम ऑफिस पोर्टल या हेल्पलाइन 181 के जरिए शुरू हुआ था, लेकिन पहले पुलिस लेवल पर एक्शन नहीं हुआ। महिला का कहना है कि उनका 5 साल का रिलेशनशिप चला था दयाल के साथ, जहां उन्हें फैमिली से मिलवाया गया, घर पर 15 दिन तक रुकने और ऊटी ट्रिप जैसी चीजें हुई। फिर दयाल एलिजिडली उन्हें फिजिकली मानने लगे, इमोशनल और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ। साथ ही दयाल के बारे में और भी महिलाएं आगे आई हैं जिन्होंने चीटिंग की बात बताई। एफआईआर सेक्शन 69 बीएनएस के अंडर है, जिसमें फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के थ्रू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को संभाला जाता है। इसमें सजा जो है वो 10 साल तक हो सकती है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। गाजियाबाद पुलिस ने महिला का बयान रिकॉर्ड करके दयाल को नोटिस भेजा है। साथ ही विक्टिम की मेडिकल रिपोर्ट और आगे की जांच चल रही है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल बीसीसीआई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में सबूत मिलते हैं तो डिसिप्लिनरी एक्शन जैसे कि आईपीएल सस्पेंशन ये पूरे तरीके से पॉसिबल है, क्योंकि बीसीसीआई के रूल्स प्लेयर्स को एफआईआर या क्रिमिनल चार्जेस की सिचुएशन में एक्शन लेने का अधिकार देते हैं। अगर भाई गलती से भी एफआईआर जो है वो प्रूव हो जाती है तो बीसीसीआई को पूरा हक है कि वो सीधे बिना कोई रीजन दिए प्लेयर को आईपीएल से सस्पेंड कर सकें, और हो सकता है कि परमानेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से भी बैन कर दें। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं प्रूव होंगे या नहीं होंगे, कोई नहीं जानता है। आप लोग का इस मामले में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।